नमस्कार छात्रों, झारखंड वॉरियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने आए हैं थोड़ा जो पिछला बार जो जेटेट की परीक्षा हुई है 2016 में, तो उस समय का जो प्रश्न पत्र था हिंदी से संबंधित, तो उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लें, और ताकि अभी जो आने वाली परीक्षा है उसका अनुमान लग जाएगा और इसी पे आधारित फिर हमारी जेटेट की कक्षाएं भी प्रारंभ होंगी उसकी तैयारी की। तो प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से है ये जो 15 प्रश्न आते हैं हिंदी में, उसके संबंध में इसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो प्रश्न है वो है कि गद्यांश जो दिया हुआ है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ज़रा एक बार हम पहले ये पद्यांश है तो पद्यांश को पढ़ लेते हैं, यानी कविता की पंक्ति। पंक्ति ये है कि उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से भी बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारू न मैं। अतएव उस नीच को रण मध्य जो मारू न मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्रास्त्र फिर धारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। ये किसकी प्रतिज्ञा है? महाभारत के समय जब ये प्रतिज्ञा अर्जुन करते हैं कि जयद्रथ का वध करके ही छोड़ेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि यदि सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं खुद ही अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। और इसी से संबंधित ये प्रश्न है। रवि शशि अनल अंबर एवं मही के पर्यायवाची शब्द क्रमशः कौन है? तो देखिए ये फर्स्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि रवि का सूर्य है और फिर शशि का रात्रि, इसलिए ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सूर्य है और दूसरा में फिर चंद्रमा आ गया, ठीक है, यहाँ वायु आ गया, आकाश आ गया, लेकिन मही का अर्थ पाताल नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। सूर्य, रात्रि, अग्नि, आकाश, पाताल, तो यहाँ यही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा होता, तो ये भी गलत हो गया। और ये फिर देखिए कि सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, आकाश, और मही का अर्थ पृथ्वी है, अर्थात डी सही है। आप भी समझ पा रहे होंगे, अपने हिसाब से आप भी आंसर कीजिए, लगाइए और हम जो कर रहे हैं उससे मैच कीजिए। पार्थ की क्या प्रतिज्ञा थी? पार्थ कौन है? अर्जुन। तो इनकी प्रतिज्ञा तो यही थी कि जयद्रथ वध करने की। अभी कविता पढ़े तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा ये थी कि जयद्रथ वध करेंगे, नहीं होगा तो जलकर मरेंगे। इसलिए आप गलती से भी जलकर मरने में टिक नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा उनका है जयद्रथ वध करने का, तो वध करना ही है, नहीं करने का प्रश्न ही कहाँ है। ठीक है, तो हमारा बी सही है। ये जो तीसरा प्रश्न है छात्रों, ये आपके उस अपठित वो पद्यांश से नहीं है, लेकिन ये भाषा विज्ञान से है, मतलब वो अस्तित्व और विकास, बाल विकास से, जिसमें कि कई विद्वानों ने कहा है कि कुछ कुछ कथन को, तो एक इनको देख लिया जाता है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ऐसा कथन किसने कहा है? तो इसका होगा ओरोरीन। ये है बी में टिक लगेगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका इस पद्यांश से नहीं है, पर देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, ये आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। तो क्या है क्वेश्चन कि भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? चूंकि आप हिंदी की परीक्षा में बैठे हैं तो हिंदी का प्रश्न पत्र है, तो भारतीय भाषा
उसमें लाया गया। ये पूरे भारतीय भाषा की बात हो रही है कि संविधान के किस अनुसूची में आया है, तो ये अष्टम में आया है। अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। कौन सा वाक्य है जिसमें गुणवाचक विशेषण नजर आ रहा है? ये व्याकरण से है क्या? मुझे मोहन को अभी भी 100 रुपये देने हैं, बिल्कुल नहीं होगा। मुझे 5 किलो आटा चाहिए, नहीं होगा। यह भूखंड आयताकार है, यही होगा, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? पूरे भूखंड की, उस क्षेत्र की। कैसा है? आयताकार है, यही उसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ढाक के 3 पात, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? विशेष जाति का पौधा होना, बिल्कुल नहीं। बाकी पत्तों को जानवर द्वारा खा लिया जाना, बिल्कुल नहीं। स्थिति ज्यों की त्यों रहना, यही सही है। ठीक है, क्योंकि ढाक के 3 पात, जैसा था वैसा ही है। और अब छात्रों एक बार हम लोग गद्यांश दिया हुआ है, एक गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है कि भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। आघात मतलब चोट पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचाने का यहां अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़, है ना। यहाँ पे क्या कहे कि पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम न करें कि तेरे हृदय को आघात पहुंचे, यानी पृथ्वी माँ, धरती माँ को। और अगर उसको हम आघात पहुंचाते हैं मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़, यानी हम लोग पर्यावरण को दूषित करेंगे। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक असीमित दोहन से बचना होगा। मतलब कोई भी चीज सीमा में रहकर ही करना है, उसका बेकार का इस्तेमाल, बेकार का प्रयोग, उसका नाश है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। हमारा संसार विनाश की ओर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कारण प्रदूषण, कई तरह के प्रदूषण हैं, तो इससे हमारी पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रही है। और ये मतलब ग्रुप में तो समूह रूप में करना ही है, खुद अकेले अकेले भी इसका प्रयास करना है। और इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। जंगल को काटना नहीं है, उसकी सुरक्षा करनी है। विश्व विनाश से निपटने के लिए सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी, क्योंकि भूमि माता है और हम उसकी संतान। इस कथन को चरितार्थ करना ही होगा। तो हम लोग इस गद्यांश में क्या देख रहे हैं कि कहीं न कहीं पारिस्थितिकी तंत्र को दिखा रहा है, प्रदूषण को दिखा रहा है, जो हम मानवों के द्वारा किया जा रहा है। अब हम प्रश्न पे आते हैं। देखिए छात्रों, आप भी इसका उत्तर खुद से टिक लगाइए और देखिए कि कितना सही हो रहा है। एक जगह यहाँ पे आया है, देखिए कि गद्यांश में चरितार्थ करना शब्द, देखिए यहाँ, इस चरितार्थ करना का अर्थ क्या होगा? बहस करना? बिल्कुल नहीं। सिद्ध करना, यही होगा, ये सब नहीं है। ठीक है। सर्वनाश से उबारा जा सके, उबरा का अर्थ क्या है? ये हटा तो नहीं होगा, बचा होगा, निपटा नहीं है, तेरा नहीं है। ठीक है। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो जो संधि विच्छेद पढ़े होंगे, संधि विच्छेद का तरीका पता होगा, वो बड़े आसान से इसको कर लेंगे। पर आंसर देखिए, ये बिल्कुल नहीं है पर जोड़ आवरण, पर जोड़ यावरण भी नहीं है, परी जोड़ आवरण यही है, ये भी नहीं है, यानी सी। हम पृथ्वी की संतान हैं, यहाँ हमसे क्या तात्पर्य है? संसार के सभी लोग, यही सही आंसर है, तो बाकी का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मुसाफिर खाना किस प्रकार का शब्द है? शब्द भेद के अंतर्गत रचना के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हमको ये बताना है कि ये कौन सा है, तो ये आता है यौगिक, यही सही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि यौगिक में क्या होता है कि 2 शब्दों का मेल होता है और दोनों को जब अलग कर दिया जाता है तो दोनों अपना अपना अर्थ देते हैं। यदि हम मुसाफिर खाना में मुसाफिर और खाना दोनों को अलग अलग कर दें तो मुसाफिर का अलग अर्थ है और खाना का अलग अर्थ है, इसीलिए ये यौगिक हो गया। अब देखते हैं चिकना घड़ा, इसका अर्थ क्या है मुहावरे का? चिकने घड़े को सभी पसंद करते हैं? नहीं। अत्यंत आकर्षक होना? नहीं। निर्लज्ज होना? बिल्कुल सही। ठीक है, फिर ये तो होगा ही नहीं। और क्वेश्चन नंबर 13, सेना नायक शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि तो नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा और तत्पुरुष होगा, क्योंकि सेना का नायक। अव्ययी भाव तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14, अन्वेषण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो अम वेशन नहीं होगा, अन्य एशन नहीं होगा, अनु एशन यही होगा, ये नहीं होगा। और रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द क्या होगा? रचयिती नहीं होगा, रचयित्री कवयित्री जैसे होता है वैसे ही रचयित्री, तो रचयित्री ही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। छात्रों, इस तरह हम लोगों ने इससे पहले परीक्षा जेटेट की जब हुई 2016 में, और उसके प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और इसका डिस्कस किया, तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। इससे आधारित जो भी होगा क्लास जेटेट में उपलब्ध पाठ्यक्रम के आधार पर वो उपलब्ध कराई जाएगी। अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।